बच्चों से समर्पित है और भाई जी आध्यात्मिक मूल्य शिक्षा के सब्जेक्ट से एमएससी की डिग्री प्राप्त किए हैं और ये बहुत हाई लेवल की डिग्री है। आपने बहुत डिग्रियां सुनी होंगी लेकिन आपने ये डिग्री नहीं सुनी है। तो आज ऐसे भाई जी हमारे बीच में उपस्थित है। आपने अब तक ढेर सारे भक्ति के ज्ञान प्रवचन, बहुत सारे सत्संग किए हैं, यहाँ पे भी बहुत कुछ सुना है, लेकिन आज भाई जी आपको अनुभव कराएंगे। तो अनुभव करके आप जानेंगे कि हमारे अंदर क्या है और कैसे हम अपने अंदर की ही उन सोई हुई शक्तियों को जगा सकते हैं जो अब तक हमें पता नहीं थी। तो आज भाई जी आपको गहरी अनुभूति में ले जाएंगे। उसके लिए आप सभी लोग अपने मन बुद्धि को यहाँ पे ही रोक के रखेंगे, आराम की स्थिति में बैठेंगे, बिल्कुल निश्चित होके बाहर की बातों को बाहर छोड़ देंगे और बिल्कुल मन को निश्चित करेंगे कि आज मुझे अनुभव करना है। ये अपने मन को मैसेज दीजिए और उसके बाद जो भी भाई जी आपको बताएंगे उसको ध्यान से सुनेंगे और महसूस करते जाएंगे, जिससे कि आपके अंदर भी जो कीटाणु हैं वो नष्ट हो जाएं इस तेज सूर्य के प्रकाश से। तो आप ऐसे तेजस्वी सूर्य की गर्मी को महसूस करें, तेज को महसूस करें और अभी सभी लोग अनुभव करेंगे। अनुभव के दौरान हम सभी लोग अभी एक मैं गीत बजाऊंगी, उस गीत को सुनेंगे तो उस दौरान आप बाबा का आह्वान करेंगे और जो ढेर सारी आत्माएं बाबा के बच्चे बिछुड़े हुए हैं उन सभी को आप सकाश देंगे कि वो बाबा के बच्चे बने और उनका भी कल्याण हो, उनके अंदर भी शांति आए। और जो सेवाएं चल रही हैं उसके लिए भी सकाश देंगे। सारी सेवाएं खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, खड़े हुए, खड़े हुए, पूनम बहन खड़े हुए भाई, आलस क्यों कर रही हैं? अभी कुछ लोग पीछे छूट गए हैं, ये माता जी लोग में ये सब रेगुलर आते हैं, मतलब 23, 24, 25, 22, 20, 21 इससे कम क्लास ड्रेस को देख करके समझ गए होंगे कि धारणाएं कैसी हैं। तो ये देखिए बाबा के फूल हैं जो इस गुलदस्ते में लगे हुए हैं और सारी करामात बाबा की है। तो हम इसके योग्य नहीं है जो इन्होंने इतना महिमा की है। तो ये तो बाबा की जो भी दृष्टि है जैसी भी है वो बाबा करने कराने वाला है। अभी हम ऐसे सूरज भाई जी यहाँ पधारे हैं, यहाँ के आसपास के और हमारे अंदर में जो कीटाणु है विकारों के अनुभव के द्वारा उसका विनाश कराने के लिए भाई जी हाई स्कूल से ज्ञान में चलते हैं। 18 वर्ष का समय आपने बाबा की सेवा में अर्पित कर दिया है। तन मन धन की सेवाएं करते हैं संपूर्ण रूप से। ब्रह्मा कुमार राजयोगी की भूमिका में बाबा की सेवाओं को हर जिले में जा के देते हैं। डिग्री कॉलेज, स्कूल, इंटर कॉलेज में बच्चों के चरित्र निर्माण में आपकी अहम भूमिका रहती है और उसके लिए आप दादी जानकी जी क्या हुई एक बात, बहुत हंसी की बात, अब सुनेंगे तो आप भी हंसने लगे। उन्होंने कहा बाबा इतना प्यारा है, लगता है वो क्या है गुलाब जामुन है, लगता है खा जाओ। वो दादी जानकी जो विश्व की सबसे स्थिर मन की महिला है, वो क्या कहते बाबा तो कितना प्यारा है, तो लगता है ना तो गुलाब जामुन की तरह लगता है मैं खा जाऊं तुझे। यानी कितना प्यार है दादी के अंदर, दादियों के अंदर इस बाबा के प्रति। और आप बताइए बाबा उससे सत्य बोलने वाला कोई है? बाबा से सत्य कोई है? आज सब लोग क्या चाहता है कि सच्चा प्यार मिले। आज रिश्तों में भी सच्चा प्यार नहीं रह गया है, आज रिश्ते टूट रहे हैं। घर में भी अगर एक कन्या दूसरे घर में चले जा रही है तो सास आजकल क्या समझने लग रही है कि कोई दूसरी नौकरानी आ गई है, तो वो प्यार नहीं रह गया है। लेकिन बाबा ने वो प्यार भरा और कहा कि बच्चे हमें कैसे एक एक आत्माओं का सम्मान करना है, कैसे उसे प्रेम देना है, ये बाबा ने सिखाया है। तो बाबा सबसे प्यारा है और सबसे न्यारा है और सबसे सुंदर है। सब कोई क्या चाहता है कि मेरा जो पुत्र हो या पति हो या दोस्त हो तो सबसे क्या हो, गुणवान हो, पहला गुणवान हो।
उसके बाद सुंदर हो, बुद्धिमान हो। कहते थे भगवान आया है, हम कहते भगवान आया तो आपको मुबारक हो। मैं तो अपना तैयारी करके पढ़ाई से बड़ी प्रीत थी, बहुत प्रीत थी पढ़ाई से। मैं उस पढ़ाई से अलग नहीं होता, बहुत पढ़ता था, उसके सिवा और कहीं में मेरा मन नहीं लगता था। तो कहते थे भगवान आया है, अपना परिचय ले लीजिए तो पढ़ाई कीजिए। तो नहीं मुझे नहीं जाना, वैसे भी भागता रहता था। और वो डेली के डेली मुझे कहते रहते थे, डेली भगवान आया है आप संदेश लीजिए, भगवान आया है संदेश लीजिए। लेकिन एक चीज है, हमें मुरली से बहुत प्यार था। मुरली माना, और वो एक मुरली नहीं, वो जो कृष्ण की मुरली है ना, वो या मेरे गांव में कोई मुरली वाला आ जाता था तो हम उसके पीछे पीछे गांव के किनारे तक चले जाते थे। हम सोचा करते थे जब कृष्ण राधा का सभी कोई वो होता था जो चित्र लगा होता था, तो मैं बैठकर एकांत में सोचा करता था ये गोप गोपियां कितने भाग्यशाली होंगे जो कृष्ण जी की मुरली सुनते होंगे। काश इनमें हम भी रहते ना, बड़ा आनंद आता। लेकिन हमारा भाग्य नहीं है, ऐसा सोचा करते थे। हमारा भाग्य नहीं है कि हम इनके जैसे ऐसे करते हैं। तो एक बार की बात में कोई काम था, मेरे अंकल जी मुरली सुनने के लिए जा रहे हैं, है ना। तो सुनिए कैसे बाबा अपना बनाता है। हमने कहा मुरली सुनने कहाँ जाते हैं मुरली सुनने, तो कहे कि वो ओम शांति जहाँ है ना वहाँ हम जाते हैं। हमने ठीक है, तो कहे मुरली सुनने जाते हैं और मुरली बजता है क्या वहाँ पे। हमको लगता है कोई मुरली उरली बजाता होगा, लेकिन मुरली से प्यार था। तो फिर क्या हुआ, तो भाई जी चले गए। फिर मन में आया दूसरे दिन कि पूछते हैं कि मुरली कब चलती है। चले थोड़ा सा कि मुरली से प्यार था मैं मुझे भी मुरली सुनना है, मैं भी चलूंगा मुरली सुनने। मतलब ये मुरली सुनने का नहीं, तो मैं वो मुरली सुनने के लिए। तो जैसे मैं उसके बाद से मैं उनसे मिला, कहा कि सुबह सुबह आप स्नान करके आप चलिए मैं आपको मुरली सुनाता हूँ। मैं खुशी था कि मैं मुरली सुन ले जाना है, वही मुरली जो मैंने मुरली जो सुनना है ना। तो जैसे गया, सारे लोग बैठे हुए थे और दीदी मुरली सुना रही थी। हमारे दीदी भारती दीदी जानते हैं हम लोग, भारती दीदी जो दीदी जी के साथ कहते हैं भारत माता की। तो भारती दीदी थी, मुरली सुना रही थी। तो क्या हुआ कि मैं चुपके से बैठ गया पीछे, तो सोचा कि मुरली कहाँ बज रही है, तो कुछ पढ़ रहे हैं। मैं समझ रहा था क्या सोचते मुरली है। तो सब खत्म हो गया, मैं बैठा था। उस दिन गुरुवार का दिन था, तो भोग मिला, मुझे अच्छा लगा चलो भोग मिला है। लेकिन मुरली कब चलेगा, वो मुरली कब बजेगा। सर मुरली तो खत्म हो गई, मुरली थोड़ी थी, वो मुरली कहाँ है। तब दीदी ने मुरली का महत्व समझाया और कहा कि मुरलीधर शिव बाबा, हम तो मुरलीधर शिव बाबा, मुरलीधर तो कन्हैया है। अब देखिए कैसे कैसे मेरे मन कैसे बाबा टच करा रहा है। हमने कहा मुरलीधर तो कन्हैया है, शिव बाबा कैसे मुरलीधर है। तो कहा कि कन्हैया को कन्हैया बनाने वाला, मनमोहन को मनमोहन बनाने वाला शिव बाबा है। हम तो बड़ा अच्छा है, हम शिव बाबा के बारे में बताइए। तो करे नहीं, पहले आपके बारे में। हम तो जानते ही मेरा नाम सूरज है। तो करे नहीं आप जो है वो नहीं है। तो हम तो ये कौन सा ज्ञान है भाई, हम मुरली सुनाए के चक्कर में पड़ने आ गए हम। तो कहे कि आप, मैंने सोचा ठीक है, हम तो ठीक है दीदी बताइए। तो दीदी ने बताया, संक्षिप्त दीदी ने बताया सब आत्मा का ज्ञान। कहा कि आज सुन लीजिए और डेली 7 दिन आइएगा। हमके 7 दिन, हमको लगा टाइम हमारा, एक टाइम हमारा पढ़ाई का टाइम ये ले लेंगे, मैं नहीं जाऊँ। लेकिन दिल में अच्छा लग रहा था, खींच रहा था मुझे, क्योंकि मेरी संस्कार बाबा, कई लोग कहते हैं ना इस भाई को ज्ञान में लाना है। बाबा मेरी नाती का ताला खोल दो, मेरा पति का ताला खोल दो, ऐसा बोलते हैं ना कई लोग, वो अच्छा हो जाए। बाबा कहते तुम पहले अपना ताला खोलो ना, उसका ताला अपने आप खुल जाएगा। ताली तो हो जाइए एक बार। जो लोग ताला खोलने की बात करते हैं उनका भी उत्तर मिल गया होगा। कई लोग कहते हैं कि हमारे भाई को ना ज्ञान में लाना। आपको सुनाते हैं, एक बार की बात है कि महात्मा बुद्ध और अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे, तो उसी में आनंद था, उससे बड़ा आनंद मिल रहा था। घर आप सुनाते जाइए, मैं सुनता जा रहा हूँ। तो आनंद मिला उसे और खुश हुआ, कहा कि ज्ञान दूसरों को भी सुनाऊंगा। और गया, भिखारी था, कह ये संसार नाश्वर है, जो आया है वो मरना है। तो उसके ज्ञान से उसको दुख हो रहा था, क्योंकि लगा था भूख, अज्ञान से हो रहा था दुख। आपको भूख नहीं लगा ना? एक बार दीदी ने ताली बजाइए, दीदी ने समय सुना है। आज के लिए कहा है कि सूरज भाई आज विद्यालय की सेवा छोड़िए,
आज 1 बजे तक हम लोग टाइम वो सब हो गया होगा, मैं भी जल्दी अनुभव खत्म करूंगा। तो दीदी जी ने समय स्पेशल दिया है, तो एक बार आभारी हम दीदी के लिए, फिर से ताली बजा दीजिए आप लोग। तो क्या हुआ कि वो उसको दुख हो रहा था उसकी बातों से, तो फिर महात्मा बुद्ध के पास गया। कहा महात्मा आप जब हमें सुना रहे थे ना, बड़ा सुख फील हो रहा था, अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि आप सुनाते जाए और मैं सुनता जाऊं। आज जब मैं उसको सुना रहा था तो उसको दुख हो रहा था। तो कहे ऐसा क्यों? तो कहे ठीक है आप उनको बुला कर लाइए। तो क्या हुआ, दिव्य दृष्टि से देखा तो देखा कि भूखा है, उसे भूख लगी। कहा कि ऐसा है, इसे खीर पूरी सब्जी भर पेट खिला दीजिए उसको। और तो खिला दिए और चलने लगे। तो भिखारी था उनके पीछे पीछे चलने लगा। तो कहे अरे आपने कैसा जादू कर दिया, मैं सुना रहा था सुन ही नहीं रहा था और आपके पीछे पीछे चलने लगा। कहा कि जिसकी जिस समय की जरूरत होती है उस समय वो चीज दिया जाता है तो अच्छा लगता है। आप हम सभी क्या करें, बाबा से शक्ति लेकर, बाबा की मुरली पढ़कर अपना जीवन बदले। और बाबा भी क्या कहते हैं, आप सभी मेरे राजा बच्चे हैं। क्या है? राजा बच्चे। बोल नहीं रहा, लग नहीं रहा आप लोग हैं। आप लोग क्या है? राजा बच्चे। आधा बच्चे। राजा बच्चे ठीक से बोलिए ना, आप क्या है? नशा है कि नहीं राजा? किसने कहा है राजा बच्चे? अच्छा ये बताइए, कोई बाप कोई पिता कहे कि मेरी बच्ची तुम राजकुमारी हो और कटोरी लेकर भीख मांगो, कोई कहता हो क्या कैसे लगेगा? और नशा रहे, अगर बाबा कह रहे मैं राजा राजकुमारी हूँ, राजकुमार हूँ, तो आप साथ से बोलिए कि मैं क्या हूँ? बोलिए भाई लोग बोलेंगे राजकुमार, आप लोग क्या बोलेंगे? बोलिए आप लोग कौन है? राजकुमार। अरे आवाज नहीं आ रहा, बोलिए राजकुमार। वाह, ताली बजाइए अपने लिए। अब सोचिए जो बाहर वाले भी सुन रहे होंगे, कहेंगे खाने को दाने नहीं और राजकुमार बनने चले हैं। तो राजकुमार क्यों है? क्योंकि भगवान ने कहा है कि मेरे एक एक बच्चा जो अपने आप को जान गया कि मैं आत्मा हूँ और शिव बाबा का बच्चा हूँ, वो बड़े बड़े लोगों से, वैज्ञानिकों से भी बड़ा है। मेरा लास्ट बच्चा भी मेरे जिगरी लाल है। किसने कहा? बाबा ने कहा बच्चे तुम मेरे लाल हो। क्या हो? किसने कहा? अच्छा बताइए, लौकिक में भी ये बाबा शिव बाबा का शिवलिंग है, लौकिक में भी कोई अगर जल गिराए और शिव बाबा प्रकट हो जाए, कितना खुशी होगा, खुशी के मारे पागल हो जाएगा। मम्मी भी, हमारी मम्मी भी थी, एक बार दो बार जब हम लोग गुस्सा करते थे, इधर झगड़ा करते थे, तो छोटा एक सीख होता था, उसी से हम लोग मारते थे, ज्यादा नहीं, बहुत गुस्साती थी, बहुत इतना प्यार करती थी, तो सीख छोटा होता ना सरसों का, वो उसको लेकर मार देती, गुस्साती थी तब। तो माँ का प्यार कितना होता है, तो बाबा का प्यार भी मुरलियों में झलकता है। और प्यार से बाबा क्या कहते हैं? मेरे क्या कहते हैं? मीठे बच्चे। क्या कहते हैं? झगड़ा भी करके आते तो बाबा क्या कहते हैं? मीठे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे। तब बाबा के क्या है? बाबा के मीठे बच्चे हैं। तो बाबा डेली प्यार से और हम सभी को दुलार देते हैं और प्यार देते हैं। तो बाबा जो हमें कहते हैं वो हमें स्वीकार कर लें। हम घर में रहते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे आप देव आत्मा हो। क्या कहते हैं बाबा? देव आत्मा हो, आप देवी हो। क्या हो? जिनकी पूजा आज मंदिरों में